एक रिएक्शन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप जरा देखें क्या है। S प्लस आर गिव्स P, P फॉर प्रोडक्ट। ये एक रिएक्शन है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन है, P फॉर प्रोडक्ट। इसमें ये जो S है वो है सबस्ट्रेट और जो R है वो है रिएजेंट। सबस्ट्रेट और रिएजेंट रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं प्रोडक्ट। S फॉर सबस्ट्रेट, एंड R फॉर रिएजेंट। अब क्वेश्चन ये है कि सर सबस्ट्रेट किसे कहते हैं और रिएजेंट किसे कहते हैं, क्वेश्चन ये है। चलो वो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल लेके, ठीक है। चलो ये कंपाउंड है हमारा, जिसमें आप जरा देखेंगे तो कार्बन के कंपैरिजन में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के करीब जाते हैं तो यहाँ डेवलप होता है पार्शियल नेगेटिव और यहाँ डेवलप होता है पार्शियल पॉजिटिव। क्या डेवलप हुआ यहाँ पर, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैंने NaOH ऐड किया, क्या ऐड किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में से मुझे क्या मिलेगा, OH नेगेटिव, ये खुद नेगेटिव है तो कहाँ अटैक करेगा, नेगेटिव हमेशा कहाँ अटैक करता है, जहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ हो, क्योंकि नेगेटिव अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव की ओर। तो ये कहाँ अटैक करेगा, इसमें ये अटैक करेगा इस कार्बन पर, ये अटैक करेगा इस कार्बन पर। अच्छा, इन दोनों में अटैक कौन कर रहा है, ये जो अटैक कर रहा है वो है रिएजेंट और जिस पर अटैक हो रहा है वो है सबस्ट्रेट। तो ये है सबस्ट्रेट और ये है हमारा रिएजेंट। सिंपल मैं एक लाइन में कहूँ तो सबस्ट्रेट आर दोज सब्सटेंस विच आर बीइंग अटैक्ड बाय रिएजेंट्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएजेंट। टाइप्स ऑफ रिएजेंट, टाइप्स ऑफ रिएजेंट। टाइप्स ऑफ रिएजेंट में मेनली टू टाइप्स है। एक है इलेक्ट्रोफाइल, ये है रिएजेंट के टाइप, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल और एक है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल एक है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा है न्यूक्लियोफाइल। अब सर इसका मीनिंग क्या है, भाई सिंपल सी बात करूं, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए जिसको फीलिंग है, फाइल मीन्स एक प्रकार की फीलिंग, लगाव, जिसको इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव है वो इलेक्ट्रोफाइल। अब एक सिंपल सी बात सोचिए, जिसको इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा। तो जितने भी लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है वो सब इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन क्या क्या करना है, उनको डोनेट नहीं करना, एक्सेप्ट करना है, इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव है, तो ये सब लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों करते हैं, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। सर उनको इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के बारे में वो पुअर है। भाई जो पुअर, भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई गरीब है, कोई रास्ते पे बैठा हुआ कोई पुअर पर्सन है, भिखारी है, तो उसको क्या चाहिए, भिखारी है उसको क्या चाहिए, पैसे। भाई भिखारी को क्या चाहिए, भाई वो कटोरा लेके बैठा है उसको क्या चाहिए, कटोरा लेके बैठा है उसको चाहिए पैसे।
क्योंकि वो पुअर है। तो इन लोगों को क्या चाहिए, इनको पैसे नहीं चाहिए, इनको इलेक्ट्रॉन के चाहिए। वो भी, ये लोग भी कटोरा लेके बैठा है, कटोरा लेके, ये लोग भी कटोरा लेके बैठे हैं, उनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन पुअर है, ये रोड पे बैठा भिखारी पैसों से पुअर है, ये इलेक्ट्रॉन से पुअर है, इसीलिए इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल देखेंगे। इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल देखेंगे हम। कैटेगरी नंबर 1, इलेक्ट्रोफाइल में भी मैंने कैटेगरी रखी है, कैटेगरी नंबर 1। कैटेगरी नंबर 1 में जितने भी इलेक्ट्रोफाइल है, जिसको मैंने कैटेगरी नंबर 1 में रखा है, वो सब पॉजिटिवली चार्ज्ड है। चलो एक एग्जांपल देता हूं भाई, आप जरा मुझे बताओ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। पर अगर मैं यहाँ पे Cl पॉजिटिव लिखूँ, Cl पॉजिटिव, उसको कहते हैं क्लोरोनियम, Br पॉजिटिव ब्रोमोनियम, Cl पॉजिटिव क्लोरोनियम। अगर मैं Cl पॉजिटिव लिख दूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, पॉजिटिव लिखा इसलिए। अब यहाँ जो लास्ट ऑर्बिट है, जिसको हम वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं, वहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है। तो भाई इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट है। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो भाई इसको क्या चाहिए? ऑक्टेट के लिए अभी और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो भाई Cl पॉजिटिव को अगर मैं पूछूंगा कि भाई तुझे क्या चाहिए, तो सिंपल सी बात है, वो अपनी जो ख्वाहिश है वो हमारे सामने रख देगा। Cl पॉजिटिव की ख्वाहिश क्या है बताओ? चलो, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, उसके लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसको इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव है। तो ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल, पर कैसा? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या है जी, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए? Cl पॉजिटिव को क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन से काम नहीं बनता इसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए ऑक्टेट के लिए। ठीक है, और एक बात याद रखें, हम आगे एक चैप्टर आएगा आयोनिक केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, ये सब आएंगे चैप्टर। उस वक्त हम बात करेंगे एक थियरी की, लुईस एसिड बेस थियरी। शायद आपने नाम सुना हो शायद। तो इसमें ऐसा है, लुईस एसिड, L फॉर लुईस एसिड, लुईस एसिड, A फॉर एसिड, A फॉर एक्सेप्ट। लुईस एसिड थियरी में ये पढ़ाया जाता है कि जो भी लोग इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, उनको लुईस की थियरी के अनुसार लुईस एसिड कहा जाता है। A फॉर एक्सेप्ट, A फॉर एसिड, लुईस एसिड थियरी। लुईस, हाँ लुईस लिख दूँ पूरा यहाँ, लुईस। जो भी इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट करता है वो है लुईस एसिड। तो जरा बताओ, क्या ये लुईस एसिड है? आपको कहना है कि हाँ सर, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल तो है, पर ये लुईस एसिड भी है। जो कैटेगरी 1 में पढ़ा रहा हूं मैं, वो सभी इलेक्ट्रोफाइल तो है, साथ में वो सभी La भी है। La मीन्स लुईस एसिड भी है। अब क्या है, और एग्जांपल देखते हैं, कैटेगरी 1 में ही देखते हैं, कैटेगरी 1 में ही। ये H पॉजिटिव, H पॉजिटिव। आप सोचो कि भाई हाइड्रोजन जो एटम होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है? हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी कन्फिगरेशन होती है 1s1। 1s1 मीन्स एक ऑर्बिटल ये 1s, और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है 1s। अब सोचो, ये 1s, ठीक है। अब जब आप H की बात कर रहे हो तो ये बराबर ठीक है, बढ़िया। पर जब H पॉजिटिव की बात करें तो, अब H पॉजिटिव की बात करूँ तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी गया। तो 1s ऑर्बिटल क्या हो गई? कंप्लीटली वेकेंट। ये कंप्लीटली वेकेंट ऑर्बिटल हो गई। अब आपको पता है कि आपको कोई पूछेगा कि H पॉजिटिव के पास क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल है। अच्छा, भिखारी के पास क्या 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 होता है? कटोरा, खाली कटोरा।
उसमें वो उसको क्या मिलते हैं, पैसे। इसी प्रकार ये जो भिखारी बैठा है उसके पास खाली कटोरा नहीं, खाली ऑर्बिटल है, कटोरा की जगह क्या, ऑर्बिटल, और उसमें वो क्या भरेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे। अच्छा, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, तो इसमें 2, हाँ बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन क्या इसमें आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 1 ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ये हम पढ़ चुके हैं एटॉमिक में। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैं H पॉजिटिव को पूछूं कि भाई क्या तू 2 इलेक्ट्रॉन खा सकेगा, ये बोलेगा हाँ, क्यों नहीं। तो इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर खाता है, इसको भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करनी है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, कैटेगरी 1 वाला ही इलेक्ट्रोफाइल। पर एक बात याद रखें कि भाई इसने इलेक्ट्रॉन पेयर ली, एक्सेप्ट की, तो वो हमारा कैटेगरी 1 वाला इलेक्ट्रोफाइल तो है ही है, पर साथ में वो क्या है, लुईस एसिड भी है। ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये कोई कंपाउंड है। ठीक है, अब आप जरा समझे मेरी बात को। यहां 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें पता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि भाई इन दोनों में ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके करीब होंगे, ज़्यादा Cl के करीब होंगे, ज़्यादा, मोर क्लोज टू Cl। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होता है कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये Cl रिसीव कर लेता है। बॉन्ड ब्रेक हो गया और दोनों इलेक्ट्रॉन Cl ने रिसीव किए, तो उससे क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, बॉन्ड फिजन के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन आती है। ये रहा हमारा कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन, यहां Cl, और इसने पैर एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, और आपको पता है पहले ये क्या था, न्यूट्रल, और पैर आई नेगेटिव। पहले ये क्या था, न्यूट्रल, और इलेक्ट्रॉन गए, तो अब क्या हो गया, पॉजिटिव। ऐसा डेवलप हुआ। ठीक है। अच्छा, अब क्या है भाई कि ये जो बना, इसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं केटायन, और नेगेटिव आयन को हम कहते हैं एनायन। तो ये है केटायन, और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम कहेंगे आज के बाद कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बोकेटायन के बारे में डिटेल में 2-3 लेक्चर सिर्फ कार्बोकेटायन पर ही आएंगे। अब कार्बोकेटायन ये एक्चुअली हमारा सुपर हीरो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शन जो है वो उसके आंसर रॉन्ग आ सकते हैं अगर ये प्रॉपर नहीं आया तो। पर कार्बोकेटायन के बारे में जो पूरी जो बात है उसके 2-3 लेक्चर है, वो 1-2 दिन के बाद आपको मिल जाएंगे सभी लेक्चर। कार्बोकेटायन, ये जो कार्बोकेटायन है इसमें इस कार्बन के अराउंड आप चेक करिए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2, यहाँ 2, मीन्स इसके अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका 6टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। तो इसको क्या चाहिए ऑक्टेट के लिए, यहाँ 2, यहाँ 2, 2 यहाँ, भाई कुल मिला के 2, 2 एंड 2, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको क्या चाहिए ऑक्टेट के लिए, और 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो इसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। और इसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए तो भाई ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। ये हमारी कैटेगरी 1 वाला इलेक्ट्रोफाइल है, और सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट की तो ये बेशक ये हमारा क्या हो गया, लुईस एसिड भी हो गया। कोई भी कार्बोकेटायन ले ले, सिर्फ ऐसा नहीं, कोई भी और कार्बोकेटायन भी आपको दिया हो कोई भी, तो वो आप इस कैटेगरी में रखें। सर आप कोई भी क्यों कह रहे हो, कार्बोकेटायन में कोई भी ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो आप जरा सुन ले, जो मैंने आपको पढ़ाया वो कार्बोकेटायन ये है। इसके बारे में अभी जो मैं ये लिख रहा हूँ ना, उसके बारे में पूरा एक डिटेल में लेक्चर आएगा, ठीक है। पर अभी थोड़ा बहुत आपको कह देता हूँ मैं, ये कार्बोकेटायन है। अब मान लो कि भाई इस कार्बन के अराउंड जो H है उसमें से किसी एक H को निकाल के मैं CH3 रख दूँ, तो ये भी कार्बोकेटायन ही है, ये भी कार्बोकेटायन ही है। अगर इस H को निकाल के CH3 रखूँ तो वो भी कार्बोकेटायन है। हाँ, पर ये जो कार्बोकेटायन है उसमें इस कार्बन के बगल में एक ही कार्बन है, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी कार्बोकेटायन। अगर मान लो ऐसा हो जाए तो अब इसके बगल में 2 कार्बन, तो ये हो गया सेकेंडरी कार्बोकेटायन। प्राइमरी को 1 डिग्री कहते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री, और ये क्या हो गया, ये 3 डिग्री टर्सरी कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन में भी वेराइटी है, प्राइमरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी, टर्सरी, वो सब हम पढ़ेंगे।
तो इसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे, Cl पॉजिटिव देखा, फिर एक तो H पॉजिटिव देखा, फिर हमने क्या देखा, वो कार्बोकेटायन देखा CH3 पॉजिटिव, कुछ और एक दो मैं कह देता हूँ आपको। एक है NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, अब मैं पढ़ाऊँगा आपको इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल ही पढ़ाऊँगा, पर कैटेगरी 2 वाले, कैटेगरी 2। ओके, कैटेगरी जो 2 है उसमें जरा देखिए आप, इसको देखिए आप, ये है बोरोन के साथ 3 फ्लोरीन, बोरोन ट्राइफ्लोराइड इसका नाम है। अब देखें कि बोरोन के अराउंड यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2, यहाँ 2 और यहाँ 2, कितने हुए, 6। मीन्स बोरोन का क्या कंप्लीट हुआ, 6 स्टेट। अच्छा, बोरोन को अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बोरोन को, भाई 6 स्टेट हो गया है, अब और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो भाई इस बोरोन की क्या रिक्वायरमेंट है, भाई इसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करनी है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल तो हो ही गया, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन जिसको चाहिए वो इलेक्ट्रोफाइल, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इलेक्ट्रोफाइल। पर भाई BF3 में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ कोई चार्ज नहीं है, मीन्स ये कैसा है, न्यूट्रल। तो सेकंड जो हमारी कैटेगरी है वो सब कैसे है, न्यूट्रल है, वो इलेक्ट्रोफाइल कैसे है, न्यूट्रल है। पर हाँ, सेकंड कैटेगरी में जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी एग्जाम्पल मैं लूँगा, सभी न्यूट्रल हो गए, बराबर है, सभी को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सभी इलेक्ट्रोफाइल तो है ही है सेकंड कैटेगरी वाले, पर सभी को इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, सभी को इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करनी है। तो लुईस की थियरी के अनुसार जो सेकंड कैटेगरी वाले हैं वो सब भी लुईस एसिड तो है। तो फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी वाले दोनों लुईस एसिड तो है ही है। हाँ, फर्स्ट वाला पॉजिटिवली चार्ज है, सेकंड वाला क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, अब जो थर्ड है, थर्ड, हाँ उसको जरा आपको समझना पड़ेगा, सिंपल है, एकदम सिंपल है। आप जरा इसको देखिए आप, ये है हमारा क्लोरीन मोलेक्यूल। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये क्लोरीन मोलेक्यूल है हमारा Cl2, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन। अब यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसके करीब या इसके करीब ऐसे नहीं होंगे, सेंटर में ही होगी, क्योंकि दोनों सेम है ना। हाँ, अगर ऐसा होता है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता, ये कम होता, ऐसा कुछ होता तो इलेक्ट्रॉन इसके करीब होते, पर यहाँ तो दोनों सेम ही है, सेम एटम है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये बीच में रहेगा। अब इस केस में जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये होने के चांसेस है, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा। अभी जो पढ़ा उसमें ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें इस वाले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, तो वो इलेक्ट्रॉन लेके चला गया था। पर यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होता है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इलेक्ट्रॉन, एक इसको मिलेगा, एक इसको मिलेगा, तो फिर ये बनेगा Cl डॉट। इसको कहते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं, ऐसे सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको दिखे ना, एक ही डॉट, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो उसको कह देना है फ्री रेडिकल। तो ये है क्लोरीन फ्री रेडिकल। अच्छा, अब मेरे पास है क्लोरीन फ्री रेडिकल, ठीक है, तो ये है मेरा क्लोरीन फ्री रेडिकल, बराबर है। पर अब एक बात आपको शायद पता हो, याद हो, केमिकल बॉन्डिंग में जब हम पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग, तो हमने लुईस स्ट्रक्चर बनाए थे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अगर वही यहाँ पर याद करें तो भाई इसके अराउंड ये भी इलेक्ट्रॉन हो गए, नहीं हो गए ऐसा नहीं, इसके अराउंड भी इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टेट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टेट हो गया। अब देखो, जब ये क्लोरीन मोलेक्यूल है तो इसका भी ऑक्टेट हो गया है और इसका भी ऑक्टेट हो गया है, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। अभी तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, पर जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, अब ये बना, इसको जरा पूरा लिखता हूं मैं ऐसे, इसको भी लिख देता हूं। अब चेक करें इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। देखें 1 2 3 4 5 6 7, नहीं, इस क्लोरीन फ्री रेडिकल का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। मीन्स क्लोरीन क्या, किसी भी फ्री रेडिकल का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो भाई इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसको क्या चाहिए, बताओ भाई, इसकी दिल की इच्छा क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए।
इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं चाहिए, इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इनकी दिल की इच्छा क्या है? क्लोरीन भाई ये वही है ना, ये वही बंदा ही है। तो इनकी दिल की इच्छा क्या है? इनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ना भाई एक, तो ये इलेक्ट्रोफाइल तो है। पर ये जो थर्ड कैटेगरी वाली बंदे हैं वो लुईस एसिड नहीं होते, लुईस एसिड नहीं होते। कुछ लोग ऐसा पढ़ाते हैं कि सभी इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड होते हैं। नहीं, पहली दो कैटेगरी वाले जो इलेक्ट्रोफाइल है वो लुईस एसिड है, पर ये लुईस एसिड नहीं है। सर क्यों ये लुईस एसिड नहीं? क्योंकि लुईस एसिड का मतलब क्या है पता है? जिसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, मीन्स दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको सिर्फ एक ही चाहिए। तो ये लुईस एसिड वाली कैटेगरी में नहीं आता। ठीक, जो फोर्थ केस है वो देखते हैं हम। सर सेकंड वाले न्यूट्रल थे, थर्ड वाले पे चार्ज कहाँ था? ये भी न्यूट्रल ही है। एटॉमिक नंबर उसका 15 है। मैं फोर्थ पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं अपन 2, 8 एंड 5, लास्ट आउट में 5। और उसकी कन्फिगरेशन ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो सिंपल वाली, ये देखें, नियॉन कंप्लीट, 3s2 3p3। बॉक्स में देखेंगे हम तो ये 3s और ये 3p, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन आए? 3। तो ये 3 बॉन्ड बना सकता है। इसकी कोवेलेंस, नॉर्मल कोवेलेंसी 3 हो सकती है। तो भाई इसने बनाया PCl3। क्या बनाया? PCl3। PCl3 बनाया भाई, 3 कोवेलेंसी तो PCl3 बनेगा ना, क्यों नहीं बनेगा? अब क्या है भाई? 3s 3p। अब सोचो आप, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट में क्या होती है? थर्ड सेल में S सब सेल, P सब सेल, और फिर क्या होती है? D सब सेल, D सब सेल। तो इसमें थर्ड में S, P एंड D, पर D क्या होगी? वैकेंट, पर होगी सही। अब क्या है कि भाई इस PCl3 को मैं आके ये बोलूँ, इस PCl3 के जो फॉस्फोरस है उसको मैं बोलूँ कि भाई तुम्हारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, आपके पास खाली कटोरे है एम्प्टी, ये बोलेगा है ना 3D। तो ये क्या कहेगा कि भाई मेरे पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, और कौन सी? 3D। और इस ऑर्बिटल में मैं आप जो इलेक्ट्रॉन दोगे वो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो मान लो कि ये भाई ये 3D एम्प्टी है, तो उसमें क्या इलेक्ट्रॉन पेयर आ सकती है कि नहीं आ सकती? इलेक्ट्रॉन पेयर बेशक आ सकती है, इलेक्ट्रॉन पेयर आ सकती है। तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ, और उसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट की, तो लुईस की थियरी के अनुसार ये लुईस एसिड भी हुआ। अब क्या है? अब दिक्कत क्या है? कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं, जरा ध्यान से सुने आप। एक्चुअली PCl3 ऐसा होता है, ये फॉस्फोरस, यहाँ 3 क्लोरीन, और यहाँ होती है एक लोन पेयर, यहाँ होती है लोन पेयर, ऐसा होता है। अब चेक करोगे तो ये ऐसा है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 2, मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट हो गया। अब लोग बोलते सर इसका तो ऑक्टेट हो गया, अब इसको तो इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए जिसका ऑक्टेट होगा। भाई मेरे फॉस्फोरस ऑक्टेट से भी आगे जा सकता है, उसमें उसके अराउंड 10 इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं। याद करो PCl5 फॉस्फोरस के अराउंड 10 थे, तो फॉस्फोरस ऑक्टेट से एक्सपांड भी कर सकता है। एक्सपांड मीन्स ज़्यादा करना। तो ये एक्सपांडेड ऑक्टेट शो करता है, ऑक्टेट से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं, और उसका रीज़न ये है, ये वैकेंट कटोरे, वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट कर सकेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है। फिफ्थ कैटेगरी, ये CO2 है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें इस कार्बन का नोड आप चेक करिए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2, 4, यहाँ 2 और यहाँ 2, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका तो ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, और ये ऑक्टेट से ज़्यादा नहीं कर सकता। कभी आप चेक करोगे तो कार्बन का नोड आपको
ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई पड़ेंगे, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई पड़ेंगे। कार्बन के अराउंड 8 हो सकते हैं, 8 से कम 6 भी हो सकते हैं, दिखाई पड़ सकते हैं, पर 8 से ज़्यादा नहीं होंगे। अब इसमें क्या है, इस कार्बन के बगल में ऑक्सीजन है, इसने हाँ भाई कार्बन के बगल में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। जब ऐसा हो जाए, ये पार्शियल पॉजिटिव ये पार्शियल नेगेटिव हो जाए, उस वक्त क्या होता है, क्या सीन होता है भाई, ये कार्बन तो क्या कह रहा है कि भाई मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, अब मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। पर मैं क्या कहता हूं उसको कि भाई एक काम हो सकता है, तू इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है। कैसे पता है, ये अपना एक बॉन्ड ब्रेक करके इसको दे दे बाजू वाले को, और ये तो इसकी तो नज़र वैसे ही इन इलेक्ट्रॉन पे थी, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो वैसे ही उसने इस इलेक्ट्रॉन को खींचे रखे थे, तो ये जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होके इस पर चला गया। अब जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो हो गई इस पर जगह। अब इसके अराउंड कितने हो गए, 2 2 एंड 2, 6 ही हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकेगा, पर हाँ इसमें जो पहले जो बॉन्ड था उसको ब्रेक होना पड़ेगा और फिर उसको पैर मिलेगी। तो ये कार्बन पैर एक्सेप्ट कर सकता है आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो ये जो कार्बन है ये भी इलेक्ट्रोफाइल है हमारा। तो ये हमने 5 डिफरेंट कैटेगरीज आपको पढ़ाई इलेक्ट्रोफाइल में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल। अब जो इलेक्ट्रोफाइल में पढ़े उसका उल्टा न्यूक्लियोफाइल में है। इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इन लोगों को इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन की बाबत में क्या है, रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। और ये जो थे वो हाँ लुईस की थियरी के हिसाब से ये लोग ये क्या थे, लुईस एसिड थे। इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्ट करते थे वो लुईस एसिड है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो होता है लुईस बेस, पूरा ऑपोजिट इससे। तो अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल को। चलो न्यूक्लियोफाइल के बारे में जरा बताइए, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या होते हैं, रिच होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। और लुईस की थियरी के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन पैर डोनेट करे वो लुईस बेस। अब न्यूक्लियोफाइल के कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। न्यूक्लियोफाइल के कुछ एग्जाम्पल, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिवली चार्ज्ड। आपको जितने भी नेगेटिव आयन आपको पता हो वो सभी न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब जो लाइन मैंने बोली कि जितने भी आपको नेगेटिव आयन पता है वो सभी न्यूक्लियोफाइल होते हैं, उसमें आप अपने हिसाब से एक लाइन मत बना देना। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं ये लाइन बोलता हूँ तो ऐसी लाइन वो अपने हिसाब से बना के क्या बोलते हैं पता है, तो सर जितने भी पॉजिटिव आयन हो गए वो सब इलेक्ट्रोफाइल। नहीं, सब पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। कुछ ऐसे भी पॉजिटिव आयन है मेरे पास जो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। सर बताओ ना ज़रा ऐसे कॉन्सेप्ट, वो अभी मैं ये ख़त्म करने के बाद आपको पढ़ाऊँगा। पर जितने भी नेगेटिव आयन है वो सभी न्यूक्लियोफाइल है। कोई भी OH नेगेटिव ये पैर दे देगा, कोई भी नेगेटिव आयन आप ले लो, H नेगेटिव, इसको हाइड्राइड कहते हैं, हाइड्राइड आयन, ये हाइड्रोक्साइड, ये वाला हाइड्रोक्साइड, कोई भी आप ले लो, कोई भी नेगेटिव आयन ले लो, बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी आप ले लें, CN नेगेटिव, साइनाइड आयन, ये सभी लोग एक न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, कुछ ऐसे भी न्यूक्लियोफाइल है जिसमें चार्ज नहीं हो, मीन्स वो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो देखते हैं जरा उसमें एग्जांपल। आप जरा इसको देखिए, आप ये क्या है, H2O, वाटर, H2O वाटर, ऐसे लिखो आप, कोई बात नहीं, ऐसे
H2O वाटर, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। अब क्या है, इसके अराउंड आप चेक करो, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2, 4, यहाँ 2 मीन्स 8, ऑक्टेट कंप्लीट है, मीन्स ये भिखारी नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट है, रीच है बंदा। अब किसी को इलेक्ट्रॉन पेयर की रिक्वायरमेंट, मान लो कि भाई इसके पास से ये पसार हुआ H पॉजिटिव, H पॉजिटिव को तो क्या चाहिए, आगे ही पढ़ चुके, इनको इसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, तो ये क्या बोलेगा, भाई ये इलेक्ट्रॉन पेयर तू एक्सेप्ट कर ले, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, तो ये क्या हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल, पर कैसा, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। और दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है वो लुईस की थियरी के हिसाब से वो लुईस बेस होता है, तो इस केस में ये क्या हुआ, लुईस बेस, H2O क्या हुआ हमारा, लुईस बेस। अच्छा, अब यहां पर थोड़ा चेंज करता हूं मैं, यहां पर मैं CH3 लिख देता हूं ऐसा, तो ये है अल्कोहल, मिथेनॉल है, CH3OH मिथेनॉल, तो ये भी ऐसा ही काम करेगा, ये भी अपनी पैर दे सकता है, तो ये भी क्या है, जो इलेक्ट्रॉन देगा भाई, इलेक्ट्रॉन डोनर है, वो सब क्या है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल। और आगे बढ़ते हैं, ये देखिए आप, दोनों साइड CH3, ये भी ऐसा ही करेगा, सब सेम काम करेंगे, वाटर है ये अल्कोहल है और ये ईथर है, ऑक्सीजन के दोनों साइड हाका, तो ये ईथर है, डाई मिथाइल ईथर, ये भी ऐसा ही काम करेगा। तो ये सब वाटर, अल्कोहल, ईथर, ये तीनों के तीनों हमारे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। और आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए आप, ये है अमोनिया NH3, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, 2 4 6 8, ऑक्टेट कंप्लीट है भाई, ये पुअर नहीं, रीच है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। अगर इसके पास से H पॉजिटिव अगर निकलेगा तो ये अपनी पैर H पॉजिटिव को दे सकता है, तो क्या हुआ बताओ जरा, इसने अपनी पैर H पॉजिटिव को दी तो क्या हुआ बताओ, जो आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो न्यूक्लियोफाइल, तो ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। हाँ, ये सब न्यूक्लियोफाइल है, ये सब, और सब कैसे हैं, न्यूट्रल, पर ये सब ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल है, मींस ऑक्सीजन इसमें डोनर है, और ये नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल, नाइट्रोजन डोनर है। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूं, यहां पर एक H निकाल के यहां पे CH3 रख देता हूं, तो ये जो हुआ वो है मिथाइल अमाइन, ये एक अमाइन हो गया, CH3NH2 मिथाइल अमाइन, ये अमाइन हो गया, पर इस नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन है, तो ये हो गया प्राइमरी अमाइन। भाई इसका काम भी ऐसा ही, इसके जैसा ही है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, अगर यहाँ पर CH3 लगा दो तो ये हो जाएगा इस नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन, तो ये हो गया 2 डिग्री अमाइन, ये भी न्यूक्लियोफाइल। और अगर यहाँ CH3 कर दूँ तो ये हो गया टर्सरी अमाइन, नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल। तो अमोनिया और उसके साथ सभी अमाइंस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये सभी अमाइंस क्या है, हमारे न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब यहाँ पर एक तीसरी कैटेगरी हमारे पास, जिसको बीच में लिख रहा हूँ, वैसे तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये भी आपको काम में आ सकती है, पाई इलेक्ट्रॉन वाले न्यूक्लियोफाइल। इसको जरा देखिए आप, एस्ट्रिक कर रहा हूँ मैं, इसको जरा आप देखिए, पाई इलेक्ट्रॉन वाले न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, तो आप जरा इसको देखिए आप, ये है अल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो अल्कीन है। अब आप देखो, ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना पाई बॉन्ड के, और पाई बॉन्ड हमें पता है कैसा होता है, वीक होता है। अगर मान लो कि यहाँ से H पॉजिटिव निकला, इसको क्या चाहिए भाई, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, तो ये क्या कहेगा इसको कि भाई ये जो बॉन्ड है ब्रेक करके इस कार्बन को वो क्या बोलेगा, भाई ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, वो ब्रेक करके यहाँ से तू खिसक के यहाँ ले जा। अब वो क्या होगा, कौन सी प्रोसेस, क्या बनेगा, ये सब बातें आगे आएगी, पर आप सिंपल सी, अभी तो आप ऐसा ही सोचे कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी नज़र किस पे पड़ी, पाई बॉन्ड पे। ये इसको क्या बोलेगा कि भाई पाई बॉन्ड तो वीक होता है, तू ब्रेक करके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले आ, मुझे कुछ फ़ायदा करा। तो क्या होगा, ये जो है इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, कौन से, पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो ये जो अल्कीन अभी आप देख रहे हो वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये भी दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये भी
न्यूक्लियोफाइल ही है, पर कौन सा? पाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ 3 कैटेगरी है, नेगेटिव, न्यूट्रल एंड पाई इलेक्ट्रॉन वाले न्यूक्लियोफाइल। इसमें एक और भी तो देख सकते हैं आप। चलो, ये रहा हमारा बेंजीन। बेंजीन में भी ऐसा होगा, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आया तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन उसको दे सकता है। ठीक है।